हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मैथ्स मेंटर पर। तो ये है चैप्टर सेकंड की फर्स्ट वीडियो। चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 12 का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? आज ये इंट्रोडक्शन वीडियोस है, हम बात करेंगे व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in last video we discussed that what is inverse of a function. इनवर्स, जैसे अगर कोई फंक्शन हो f हो तो उसका इनवर्स हम लिखेंगे f इनवर्स। ऐसे हम इनवर्स को डिनोट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा था कि कोई फंक्शन इनवर्स तब हो सकता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू हो। हमने ये भी जाना था कि 1 1 और ऑन टू हो, इसीलिए कोई भी फंक्शन इनवर्स हो सकता है, क्योंकि एक फंक्शन के लिए हमें एक डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज चाहिए पड़ता है। जैसे कोई फंक्शन हो, वो लिखा हो y इज इक्वल टू x प्लस 1, देन ये वाला सेट है डोमेन एंड ये वाला सेट है रेंज। हम x रखेंगे तो y आएगा। जैसे यहाँ पे है लेट a b एंड c, यहाँ पे है 1 2 एंड 3। तो अगर ये एक फंक्शन है तो ये 1 1 होगा, मतलब हर एक का एक ही आंसर आएगा। अगर हम a रखेंगे तो 1 आएगा, b रखेंगे तो 2 आएगा एंड c रखेंगे तो 3 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि a रखने पे 1 और 2 दोनों आ रहे होंगे। और ऑन टू तब होगा जब ये जो लास्ट वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स यूज हों। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक एलिमेंट 4 छूटा होगा तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो हमें 1 1 और ऑन टू क्यों चाहिए पड़ता है इनवर्स करने के लिए? क्योंकि अगर हमने एक फंक्शन f है, उसमें a रखा तो आंसर 1 आया, v रखा तो आंसर 2 आया एंड c रखा तो आंसर 3 आया। तो f इनवर्स जो होगा उसमें अगर हम 1 रखेंगे तो आंसर a आएगा, 2 रखेंगे तो आंसर b आएगा एंड 3 रखेंगे तो आंसर c आएगा। इसीलिए लास्ट वाले हर एक एलिमेंट का यूज होना जरूरी है, वरना एक एलिमेंट को छूट जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा। इसीलिए इनवर्स में 1 1 और ऑन टू की कंडीशन बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इनवर्स तो हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि इनवर्स में 1 1 और ऑन टू दोनों का होना बहुत जरूरी है। पर हमने क्लास 11 में ये भी देखा था कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन क्लास 11 हमने पढ़ा था जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू नहीं होता है। वो नॉट 1 1 एंड ऑन टू, नॉट 1 1 नाइदर ऑन टू। मतलब वो 1 1 और ऑन टू नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? उसके नेचुरल रेंज में। मतलब जैसे अगर हम साइन x की बात करें, अगर हम साइन x की बात करें तो इसका नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होगा? इसका नेचुरल डोमेन होगा r रियल नंबर और रेंज होगा -1 से 1। तो हमने कैसे बोल दिया कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है? किस बेस पे बोल दिया? अगर हम साइन x का ग्राफ देखें, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि नेचुरल वे में ना तो 1 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ना ऑन टू होता है, आप नोट कर लीजिए। पर अगर हम साइन x का ग्राफ देखें तो साइन x का ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। जो ये ऊपर वाला पीक पॉइंट होता है ये होता है 1 और ये नीचे वाला होता है वो होता है -1। ये होता है 0, यहाँ पे आता है पाई बाई 2
यहाँ पर आता है -π/2, यहाँ पर आता है पाई, यहाँ -π, यहाँ पर पाई 3π/2, यहाँ -3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ -2π। तो इस ग्राफ के जरिए हमें ये दिखेगा कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। देखा कुछ हम बता रहे, देखिए ये है अपना x के लिए लाइन, ये y के लिए है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, क्लास 11 में आपने ग्राफ्स पढ़ लिए होंगे। और देखिए अगर हम x में 0 रखेंगे तो y में 0 आएगा, अगर हम x में π/2 रखेंगे तो y में 1 आएगा, अगर हम x में पाई रखेंगे तो y में फिर 0 आएगा। मतलब x में अगर हम 0 रखेंगे y में 0 आएगा, x में π/2 रखा, x में π/2 रखा, y में 1 आ गया, फिर x में हमने पाई रखा, y में फिर 0 आ गया। यहाँ पे देखिए y में 2 बार 0 आ रहा है, मतलब ये 1 1 तो है ही नहीं। जब ये 1 1 नहीं है तो इसका हम लोग इनवर्स की बात कर कैसे सकते हैं, ये चैप्टर ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर हम इस ग्राफ में थोड़ी सी चेंजेस कर दें, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, जैसे कि यहां पर ग्राफ ऐसा गया हुआ है, यहां और यहां π/2 -π/2 0, यहां पे आता 1, यहां पे आता -1। आप देखिए यहां पर 0 है, ओके, यहां पर ठीक है ठीक है ठीक है, फिर इस साइड से रिपीट होना शुरू हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहां तक रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहां 0 से π/2 के बीच में हम कुछ भी रखें वो पॉजिटिव वैल्यू में 0 से 1 के बीच में आ रही है। उसके बाद π/2 के बाद हम कुछ रखें, अगर हम यहां पे रखें तो फिर वो रिपीट होगा। जैसे कि अगर हम यहां और यहां का सेम देखें तो वो सेम चीज आ रही है, फिर वो 1 1 नहीं होगा। पर अगर हम 0 से π/2 के बीच में कुछ रखेंगे तो वो रिपीट नहीं होगा, और 0 से -π/2 के बीच में भी कुछ रखेंगे तो उसका रेंज में रिपीटेशन नहीं आएगी। तो अगर हम ये वाला गैप π/2 के आगे से ऐसे कट कर दें, -π/2 के पीछे से कट कर दें, तो ग्राफ को हम एक बार अच्छे से बना देते हैं। -π/2 0, हम π/2 के आगे का ग्राफ कट कर दें ये पूरा, और π/2 के पीछे का ग्राफ कट कर दें ये पूरा वाला, ये और भी आगे कंटिन्यू रहता है, इतनी नहीं रहता है इनफाइनाइट तक। तो अब ये हो गया है 1 1 भी और ऑन टू भी, क्योंकि अब अगर हम इन दोनों के बीच का कुछ भी एक एलिमेंट रखेंगे उसका एक ही आंसर आएगा। हाँ, तो अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया है। इसका मतलब है अगर हम इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, ये आर मतलब पूरा रेशनल नंबर, पूरे रेशनल नंबर मतलब ये पूरी लाइन, आर की जगह अगर हम -π/2 से π/2 तक रखेंगे, और ये तो सेम रहेगा ही, तब ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो हम इस ग्राफ में if we put some restrictions on trigonometric functions, then we say the functions become 1 1 and onto, thus the inverse trigonometry has exists। इसीलिए ये चैप्टर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ये फिर 1 1 और ऑन टू बन जाएगा। अब देखिए
अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये ग्राफ है साइन कॉस एंड टेन के रिस्पेक्टिवली। मतलब ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है। ये ग्राफ आपने क्लास 11th में भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। इस ग्राफ का यूज इस चैप्टर में वैसे तो बिल्कुल नहीं है, पर इतना है कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी लगाएं कि ये फंक्शन इनवर्स में हो जाए। जैसे हमने आपको साइन के में बताया था कि अगर हम ये वाला गोला रखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव लाइन दोबारा से रिपीट करेंगे तो साइन में ये एंड ये इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो साइन की रेस्ट्रिक्शन होगी -π/2 से π/2 तक। और ये ग्राफ हमारा सीधे में है, मतलब सिंपल साइन का है। और जब इनवर्स में हम बनाते हैं तो जो ये डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और ये रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। इसलिए ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। ये यहाँ पर +1 है, ये यहाँ पे -1 है। तो ये ग्राफ है वो ऐसे उठ के थोड़ी टेढ़ा हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसे में टेढ़ा या फिर ऐसे में टेढ़ा, हम कैसे टेढ़ा करें मिरर इमेज, इस वगैरह में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि π/2 रखने पे +1 आ रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ऊपर से नीचे। ओके, देन वी कैन टॉक अबाउट कॉस। तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनता है, आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होगा। तो कॉस में हम कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाएं? कॉस में अगर हम यहाँ और यहाँ का कर दें, देखो यहाँ का और यहाँ का, π/2 से -π/2। पर आप एक चीज देखिए, π/2 से -π/2 में ये वाली चीज और ये वाली चीज में ये पॉजिटिव चीज कॉमन आ जाएगी, तो ये 1/1 नहीं रहेगा, ये 1/1 नहीं रहेगा। तो फिर हमें ये देखना है कि हम क्या करें कि वो 1/1 रहे। अगर हम इतनी चीज निकाल लें 0 से π तक की, आप देखिए 0 से π तक की, अब देखिए अब कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे पॉजिटिव में सिर्फ ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव में सिर्फ ये नेगेटिव है, उस पर रिपीट नहीं होगा। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन हम 0 से π तक लगाएंगे। और इसका भी ग्राफ ये सिंपल में है, वो इनवर्स में है। अब हम 10 के लिए देखेंगे। 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं? देन 10 का ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता होगा, क्योंकि 10 π/2 इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए वो मिलता नहीं है, ऐसा होता है। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में वो नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। यहाँ पे तो सीधी सी बात है, -π/2 से π/2 में कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो सीधा ये रेस्ट्रिक्शन से लग जाएगा। और ये इनवर्स का ग्राफ है, नोट कर लीजिए आप। देखेंगे हमने साइन कॉस 10 के कर लिए थे ग्राफ्स। अब कॉस सेक कॉसेक में क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाएं? कॉट में आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सीधे सीधे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π तक, 0 से π तक, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में जो भी रखेंगे इस लाइन में ये अलग आएगा, ये नीचे जो भी रखेंगे वो भी अलग आएगा। तो ये 1/1 है और ऑन टू भी है 0 से π तक। पर आपने एक चीज नोट की, ये हमने 0 से π तक स्मॉल ब्रैकेट में रखा था, स्मॉल ब्रैकेट में। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है? हमने साइन का तो रखा था बिग ब्रैकेट में π/2 से -π/2 से π/2 तक, ये बड़े डिब्बे में रखा था हमने। ये छोटे ब्रैकेट में क्यों रखा? वाई? देखिए कॉट 0 की वैल्यू क्या है? 0 से π तक है तो वो इनवर्स, पर कॉट 0 की वैल्यू है क्या? कॉट 0 की वैल्यू तो जा रही इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जा रही, वो हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो हम उसको हटा देते हैं। और कॉट π की वैल्यू क्या है? हमें उसकी भी वैल्यू नहीं पता, वो भी क्योंकि नीचे इनफाइनाइट जा रही, तो हम उसको हटा देंगे। ओके, तो ये 0 और π ऐड नहीं होगा, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में है।
बिग ब्रैकेट का मतलब आपको पता होगा कि ये लास्ट के ऐड हो, स्मॉल ब्रैकेट मतलब ये लास्ट के ऐड ना हो। ठीक है, तो 0 और पाई के बीच के। ओके, इसका रेस्ट्रिक्शन हो गया। इसका इनवर्स का ग्राफ वो बना है, नोट कर लीजिए। सेक, सेक में हम क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएं? ये रख दें, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर ये हम क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर हम इस साइड की चीज में कोई भी वैल्यू उठाएंगे और इस साइड की, तो ये पॉजिटिव वाला कॉमन आ रहा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चीज उठाई इस साइड की, ये इसका भी आंसर ये आ रहा है बीच वाला, और इस साइड का भी आंसर ये आ रहा है, तो 1 1 नहीं होगा, तो वो इनवर्स नहीं होगा। फिर हम क्या करें? ग्राफ तो ब्रेक कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक करने दो ना ग्राफ को। इस साइड का ये पॉजिटिव और इस साइड का ये नेगेटिव। अगर हम इतनी देखें 0 से पाई तक की देखें, 0 से पाई तक की वैल्यू देखेंगे तो फिर वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस साइड का पॉजिटिव में ये पॉजिटिव आ रही है, इस साइड की नेगेटिव में ये नेगेटिव आ रही है। ओके, वो रिपीट नहीं कर रहे, 0 से पाई तक आएगा। पर हम पाई बाई 2 का क्या करें? पाई बाई 2 भी तो 0 और पाई के बीच में आता है, और उसमें तो ग्राफ इनफाइनाइट जा रहा, इसमें भी तो इनफाइनाइट गया था, तो हमने वो हटा दिए थे। पाई बाई 2 का क्या करें? वो तो बीच में आ रहा। पाई बाई 2 का कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे माइनस में पाई बाई 2 रख देना है, माइनस पाई बाई 2 रख देंगे। और जब हम ऐसे लिखते हैं ना, जब एक ही वो, तो इसमें ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते। ओके, पाई बाई 2 हटा दिया, आ गया उसका इनवर्स का ग्राफ वहां बना हुआ है। कॉसेक का क्या करें? कॉसेक में आप सोचिए, कॉसेक में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ की पॉजिटिव की वैल्यू आ रही, यहाँ की पॉजिटिव की वैल्यू आ रही, यहाँ पे नेगेटिव की, यहाँ पे नेगेटिव। कॉसेक 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 में हम क्या करें? अगर हम इसको यहां से और इसको यहां से काट लें तो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका यहां हाफ, इसका यहां हाफ, ऐसे इसका यहां पे हाफ, इसका यहां पे हाफ। तो सही तो है ना? नेगेटिव में नेगेटिव की वैल्यू, पॉजिटिव में पॉजिटिव की वैल्यू है, वो 1 1 रिपीट नहीं कर रहा है, ऑन टू भी है। 0 का क्या करें? ऐसे 0 लिख देंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जिसमें 0 शामिल नहीं है। ओके, आ गया हमको, इनके आप नोट कर लीजिए। अब आपको एक छोटी सी टेबल हम बना के दे रहे हैं, उसमें सारा साथ में लिखेंगे। देखिए, ये छोटी सी टेबल है, इसमें वो सारी चीजें समराइज कर ली गई हैं। साइन का -1 से 1 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा। पर आपने तो ये बताया था ना कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 रखेंगे, फिर -1 से 1 आएगा, ये होता ना, तभी तो वो फंक्शन इनवर्स होता। देखिए, हमने वो साइन के लिए बताया था, साइन का ग्राफ ऐसा बनता, उस साइन इनवर्स का ग्राफ इस प्रकार बनता। और ये साइन इनवर्स के लिए है। इनवर्स में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डोमेन रेंज बन जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा, अभी भी बताया था इंट्रोडक्शन में पहले। तो ये था अपना मतलब अपन को ये रखना था, अपन को ये मिलेगा, पर ये इनवर्स में है इसलिए ये रखेंगे तो ये वाला मिलेगा। ऐसे ही कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में एंड कॉसेक में। आप नोट कर लीजिए। होप आपने नोट कर लिया हो। आपको एक और चीज नोट करनी होगी कि जैसे साइन का इनवर्स हम कैसे लिखते हैं, साइन एक्स का इनवर्स,
उसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हो साइन एक्स का होल इनवर्स, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि 1 अपॉन साइन एक्स। अगर इसमें होल में इनवर्स हो, इसका मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स। साइन का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स से ऐसे डिनोट किया जाता है। और एक बात कि अगर ऐसा लिखा हो साइन 60, साइन इनवर्स साइन 60, देन साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है और 60 आंसर हो जाता है। यस, इनवर्स से साइन मर जाता है और 60 आंसर हो जाता है। आप एक्सरसाइज 2.1 में ये देखेंगे। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म हुआ है ऑफ एक्सरसाइज 2.1। आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में हमारी वीडियोस आ जाएंगी। आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जिससे आपकी कोई भी वीडियो छूटे ना। और बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।